मात्र नर्मदेर सभी को। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है। व्हेन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड्स देंगे आपको ये लोग, 13 सेंटीमीटर, 14 एंड 15। सबसे पहले आपको एक रफ ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल का एक नाम देना है, ट्राइंगल PQR। यहां 13 लिख देना, यहां 14, यहां 15, ठीक है। अब क्या करना, किसी भी साइड को A मान लेना, किसी दूसरी वाली साइड को B मान लेना और तीसरी वाली साइड को C मान लेना। मैंने क्या किया है, मैंने इसको स्मॉल a मान लिया है, इसको स्मॉल b मान लिया है और इसको स्मॉल c मान लिया है, ठीक है। A, B, C रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। चलिए वर्किंग स्टेप स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ये कैसे आता है, तीनों साइड्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तब जाके सेमी मतलब आधा, इससे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने तीनों साइड को ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए में 13 लिखा, बी में 14 लिखा, सी में 15 लिखा, ऐड किया 42 अपॉन 2। 42 अपॉन 2 आता है 21 सेंटीमीटर। तो हमारे सेमी पेरीमीटर का आंसर 21 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब आता है मेन हीरोन्स फॉर्मूला। ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला भाई, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। S में क्या लिखूंगा, देखिए हमारा S कितना आया है 21, इससे जहां जहां S है मैं वहां 21 लिखूंगा। मैं यहां 21 लिखूंगा, यहां 21 लिखूंगा, यहां 21 लिखूंगा, यहां 21 लिखूंगा। A का मतलब होता है पहली वाली साइड जो हमारी 13 थी, इसलिए मैंने A में 13 लिखा। B का मतलब होता है सेकेंड साइड 14, C का मतलब होता है थर्ड साइड 15। आया समझ में। चलिए अब माइनस तो करना आना चाहिए भाई। 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6, ठीक है। अब मैंने 21 का ना प्राइम फैक्टर ले लिया, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इसलिए 21 की जगह पे मैंने लिखा 3 इंटू 7, 21 की जगह पे मैंने लिखा 3 इंटू 7। फिर मैंने 8 का फैक्टर निकाला, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 2 3 बार। 8 में मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 को नहीं तोड़ सकता हूं, इसलिए 7 की जगह मैंने 7 लिखा है। और 6 का मतलब तो आपको याद ही होगा यार, 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। 8th क्लास में आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पेयरिंग बनती है, पेयरिंग। इसलिए मैंने क्या किया, एक जैसे नंबरों को एक साथ लिखा। ये वाले 3 और ये वाले 3 को मैंने एक साथ लिख दिया। ये वाले 7 और ये वाले 7 को मैंने एक साथ लिख दिया। फिर 4 2 बचे, 1 2 3 4, ये मैंने एक साथ लिख दिया, 1 2 3 4। आया समझ यहां तक। अब पेयरिंग बना लो भाई। आपने 8th क्लास में पढ़ा था स्क्वायर रूट यार, पेयरिंग बनाना सीखा था आपने। आपको मालूम है क्या होने वाला है, ये दोनों 3 मिलके, ये दोनों 3 मिलके क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ, एक 3 हो जाएगा। ये दोनों 7 मिलके क्या हो जाएंगे, एक 7 हो जाएगा। ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा। और ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अरे तो मल्टीप्लाई कर लेना यार, कैसे भी कर लेना। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा 84, कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे 84 ही आएगा। तो देखिए अब हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ट्राइंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला मैं नहीं मिटा रहा हूं, ये आप धीरे धीरे याद हो जाएगा अभी सभी बच्चों को। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला भी नहीं मिटा रहा हूं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द साइड्स आर, मैं यहां ट्राइंगल बना दे रहा हूं, 52 56
एंड 60। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम दो P Q R। इसको स्मॉल a मानो, इसको स्मॉल b मानो, इसको स्मॉल c मानो। चलो सेमी पेरीमीटर निकालो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ ऐड करते जाओ। ऐड करो भाई, जल्दी ऐड करो। 52, 56, 60, 168 आ रहा है। अब 2 से डिवाइड करो। फिफ्टी 52, 56, 60, 6 और 2 8 हो गया, 5 5 10 और 6 16, सही तो है। 168, 168 अपॉन 2 84 सेंटीमीटर। तो आपका सेमी पेरीमीटर 84 आ गया। गुड, चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। एस में क्या लिखेंगे? 84, 84 माइनस ए मतलब पहली वाली साइड 52, 84 माइनस 56, 84 माइनस 60, माइनस तो कर लोगे भाई। चलो 84 में तो 84 रहेगा, 4 में से 2 गए 2, 32, 14 में से 6 गया तो 8, 28, 24। ठीक है, यहां तक आया समझ में? माइनस ही तो किया है भाई, और क्या है। चलो अब इनके फैक्टर्स निकाल देता हूं फटाफट। फैक्टर्स अभी डायग्राम मिटा रहा हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है यहां पे। चलो 84 के फैक्टर भाई, 84 के फैक्टर यार। 2 42 जा, 2 21 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। तो 84 के फैक्टर क्या आएंगे सुन लो। क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 32 को यहाँ निकाल देता हूँ। 2 16 जा, 2 8 जा। इसको प्राइम फैक्टर बोलते थे भाई, प्राइम फैक्टर। 5 बार 2 आएगा, 1 2 3 4 और ये 5। 28 का निकालते हैं, 28 का यहाँ निकाल देता हूँ। ये सब तो आपको बनना चाहिए भाई। 2 इंटू 2 इंटू 7। अब 24 का यहां निकाल देते हैं। ठीक है, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 3 बार 2 और 1 बार 3, 1 2 3 और 1 बार 3। ठीक है, तो ये अपने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। चलो वो फॉर्मूला भी मिटा दे रहा हूँ। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा भाई, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। ये भी मिटा देने, इसका कोई यूज नहीं है। अब आप ये काउंट करिए कितने 2 हैं। पहले ये काउंट करिए 2 कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2 हैं। तो आप एक साथ लिख दो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक साथ। और ये इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है भाई, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने हैं? 2 ही 3 हैं, 1 और 2। तो 3 इंटू 3 और 7 भी 2 हैं, 7 इंटू 7 भाई। ठीक है, अब पेयरिंग बना लेंगे। ये पेयर 1 के बाहर आके 2 हो जाएगा, इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। इसकी भी पेयरिंग बन जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा। इसकी भी पेयरिंग 2 2। अरे तो 8th क्लास में पढ़ा था ना स्क्वायर रूट भाई। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बस अच्छे से यार भाई। हाँ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा भाई। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 इंटू 3 कर दो। 3 4 जा 12, 1 6 18, 192। फिर 192, 192 आ गया यहाँ तक, इंटू 7 कर दो। 7 टू जा 14, 1 9 7 जा 63, 1 64, 7 7 8 9 10 11 12 13। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा
1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना, आराम से कर लेना मल्टीप्लाई, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 40, 70 एंड 90। चलिए फटाफट ट्राई करिए। 40, 70 एंड 90 सेंटीमीटर। पहले P मान लो, फिर Q मान लो, ट्राइंगल का नाम हो गया PQR। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए भाई, स्टार्ट करिए। पहले मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, 90 में 40 ऐड करोगे तो यू विल गेट 130। 200 आ रहा है क्या? 100 आएगा सेमी पेरीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आएगा 100 सेंटीमीटर। चलो एरिया का फॉर्मूला तो सबको याद हो जाना चाहिए यार। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, इस पे नंबर मिलते हैं। एस में लिखेंगे 100, 100 माइनस 40, 100 माइनस 70, 100 माइनस 90। माइनस ही करना है यार, कर लो माइनस अच्छे से। चलो यहां तक आया समझ में? अब प्लीज आप सब बच्चे पेन रख दो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। देखो यार, हमें तो ना स्क्वायर रूट में ग्रुपिंग बनानी पड़ती है। अगर मैं प्राइम फैक्टर लूंगा ना तो बड़े और छोटे बहुत बार 2 2 2 2 2 बहुत बार आ जाता है भाई, है ना। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर के ना लेके थोड़ा एक दूसरा लॉजिक लगा रहा हूं। आप लोग भी ऐसा लॉजिक लगा सकते हो। बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं 100 को 10 इंटू 10 लिख सकता हूं? हाँ यार, कोई दिक्कत थोड़ा है। 100 का मतलब 10 इंटू 10 सही तो है, 10 10 100 होता है। क्या मैं 60 को 10 6 जा 60 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है यार। 30 को 10 3 जा और 10 को 10 लिख दो बस। देखो अगर आप वैसा करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा इसमें टाइम बच जाता है। चलो ठीक है, यहां तक आ गया समझे? फॉर्मूला मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं। जल्दी बताओ कितने 10 है? 1 2 3 4 5 10 है यार। 1 2 3 4 5, कितने 6 है? 6 3। ठीक है, यहां तक आया समझे? ओके, कोई बात नहीं। अब समझना बच्चे हैं। देखो यार, इसकी तो पेयरिंग बन गई, ये तो बाहर आ गया। इसकी भी पेयरिंग बन गई, ये भी बाहर आ गया। इसकी पेयरिंग नहीं बनी, इसकी पेयरिंग नहीं बनी, इसकी पेयरिंग नहीं बनी, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। ये रूट के अंदर ही रहेंगे भाई। जिनकी पेयरिंग बनती है वो बाहर आ जाता है, जिनकी पेयरिंग नहीं बनती वो रूट के अंदर ही रहेंगे। 10 10 जा 100। आओ इसको ब्रेक करते हैं। क्या 10 को 2 5 जा लिख सकते हैं? हाँ सही है। अरे 10 का मतलब 2 5 जा सही तो है, और 6 का मतलब 2 इंटू 3 सही तो है। अरे 10 का मतलब ऐसा होता ना यार, देखो 2 5 जा 10, 5 1 जा, और 6 का मतलब 2 3 जा 3 1 जा। 10 में लिख दिया 2 इंटू 5, 6 में लिख दिया 2 इंटू 3, 3 में 3 लिखा। चलो फिर पेयरिंग बनाते हैं। 100 तो पहले से ही बाहर है। ये 2 और ये 2, देखो 2 2 हो गए, ये 2 और ये 2 मिलके बाहर एक 2 हो जाएगा। ये दोनों 3 मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा, और 5 नहीं बाहर आ सकता भैया। 5 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो 5 रूट के अंदर ही रहेगा। 5 100 2 जा 200, 200 इंटू 3 600, रूट 5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आंसर भी आते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 600√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सब बच्चे। थोड़ा जल्दी करेंगे एग्जाम में, लेकिन आप डिटेल में करेंगे। हाँ, 50, 45 और 35। PQR इज अ ट्राइंगल, 50, 45 और 35 सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है। चलो सेमी पेरीमीटर निकालो पहले। A+B+C/2 के फॉर्मूले से आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। वन 130 आ रहा है, 65 आएगा सेमी पेरीमीटर। चलो फॉर्मूला तो याद होगा, एग्जाम में जरूर लिखना है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, आया यहां तक समझ में? गुड। अब यार ये बड़े बड़े नंबरों को ना तोड़ दो यार, तोड़ दो, बड़े बड़े नंबर को तोड़ दो। या तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दो, वो भी सही है, उसमें बस थोड़ा टाइम लगता है। या ओरली तोड़ दो। मैं देखो ओरली कैसे तोड़ता हूं, आप लोग भी सीखो ओरली। 65 का मतलब होता है 13 5 जा 65, बिल्कुल सही, 13 5 जा 65। 15 का मतलब होता है 5 3 जा 15। 20 का मतलब होता है, 20 को ऐसा भी कर सकते हैं 10 2 जा 20। और 30 का मतलब होता है 10 3 जा 30। ठीक है, देखो आया समझ में? अब जितनी पेयरिंग बन रही है वो तो बाहर ले आओ, जिनकी पेयरिंग नहीं बन रही है अंदर रहो, फिर उसको बाद में फिर तोड़ेंगे अपन। हाँ देखो भाई, ये 5 की पेयरिंग बन गई, ये बाहर आ जाएगा। ये 10 और ये 10 की भी पेयरिंग बन गई, ये भी बाहर आ जाएगा, है ना यार? ये 3 को देख लो, ये 3 और ये 3 और 3 की भी पेयरिंग बन गई, ये भी बाहर आ जाएगा। ये 13 अकेला है, इसकी पेयरिंग नहीं है, कोई 13 नहीं है, बस अकेला 13 है तो अंदर ही रहेगा। ये 2 की भी पेयरिंग नहीं बनी तो ये 2 भी अंदर रहेगा। तो जो बाहर आ गए बाहर आ गए, जो अंदर आ गए अंदर रहेंगे। बाहर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 10 जा 50, 53 जा 150, 13 2 जा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 150√26 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी अगले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको जो 8th क्लास में आपने पढ़ा था √26 को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आगे वाले लेक्चर्स में सब पढ़ाऊंगा। अभी तो आप इतने तक फॉर्म में भी आंसर लाके छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो गुड बाय बच्चे, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।